आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 को वन शॉट में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। तो वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखी प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना। इस वीडियो को जो बच्चा पूरा देखेगा उसको मेरे हैंड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। क्या निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले वाले में आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। जिस विधि से एग्जाम में बोला जाता है आपको उसी विधि से हल करना होता है। आपको दो समीकरण दे रखे हैं, यहाँ लिख लेंगे x + y = 14। ये हमें पहला समीकरण दे रखा है। ठीक, फिर आ जाते हैं दूसरे वाले में x - y = 4 दे रखा है। कौन सी विधि हम सीख रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक का मान निकाल कर दूसरे जगह पर प्रतिस्थापित करना होता है, एक का निकाल कर दूसरी जगह पर रखना होता है। ठीक है, तो हमें कोई एक समीकरण लेना है। आप किसी भी समीकरण को ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि जो समीकरण दिखने में आसान है अगर उसको हम लेंगे तो बात अच्छी होगी, कैलकुलेशन आसान होगी। ठीक है, दिखने में तो दोनों ही आसान है, तो किसी को भी ले सकते हैं। वैसे एक पहले को भी लो, दूसरे को भी ले लो। ठीक है, तो मैं दूसरे को ले रहा हूँ। तो यहाँ लिखूंगा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है एक बार लिख लेंगे। समीकरण 2 हमारे पास है x - y = 4। तो अब यहाँ से आप x का मान निकालो या y का मान, वो आपकी चॉइस है। मैं x का मान निकालता हूँ, तो ये माइनस का y बराबर के इधर आके क्या होगा, प्लस का y बराबर के उधर जाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब मैंने मान x का निकाला है समीकरण नंबर 2 से, तो मुझे कहाँ रखना होगा, समीकरण 1 में रखना होगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ लिखूंगा मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है एक बार लिख लेंगे, यह है x + y = 14। ठीक, अब यहाँ मान रखेंगे x का मान क्या है, 4 + का y। यहाँ पहले से ही y है। ठीक, y और y कितने हो जाएंगे, 2y, और प्लस का 4 इधर आके क्या होगा, माइनस का 4, क्योंकि संख्या को हम एक तरफ लिखते हैं। अब घटा देंगे तो क्या बचेगा, 14 में से 4 घटाएंगे 10। ये 2 गुणे में इधर के क्या होगा, बट्टे में काटोगे 2 × 5 = 10। तो प्यारे बच्चों y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस y के मान को उठाकर हमें समीकरण नंबर 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, आप किसी में भी रख सकते हो। तो रख देंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखना ही सबसे बेस्ट होता है, 3 में रखने पर। ठीक है, 3 क्या है एक बार लिख लो, समीकरण नंबर 3 क्या है, x = 4 + का y। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मान रख देना है 4, और y का मान कितना है, 5। तो हमें हमारा x कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। हमें हमारा x कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। मोटा मोटा बता दूं, हमें 2 समीकरण दिए जाते हैं, उन कोई भी हमें एक समीकरण लेना होता है, उस समीकरण से हमें x या फिर y का मान निकालना होगा। जो समीकरण हम लेते हैं उसे में नहीं रखना है, किसी दूसरे में रख देना है। ठीक है, और रख के हल करोगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसे जैसे हम प्रश्नावली में आगे बढ़ेंगे हमें चीज़ें
और सीखने को मिलेंगी और प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे इम्पोर्टेंट। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, लिखेंगे दिया है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है h माइनस टी बराबर 3। समीकरण नंबर 1 सही रूप में x की जगह बस h और t कर दिया है, और क्या दिक्कत है। और अगला वाला हमें क्या दे रखा है, h के बट्टे में 3 प्लस t के बट्टे में 2 बराबर 6। देखो ये सरल रूप में है, ये सरल रूप में नहीं है, तो इसको हमें सरल रूप में पहले बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लॉ छुपा लेंगे, नीचे नीचे गुणा कर लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसके गुणा इसके साथ 2 गुणा h 2h प्लस 3 गुणा t 3t, यहाँ हो जाएगा 6। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो भैया 1 आ जाएगा। हम क्या कर देंगे, तिरछी गुणा आपको आती होगी, इस वाले की गुणा इसके साथ और इस वाले की गुणा इसके साथ कर देंगे। किसी भी संख्या को जो हम 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, तो यहाँ हो जाएगा 2h प्लस 3t को जब हम 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। सरल रूप में हो गया ये। अब जब देखो समीकरण पहला लो या दूसरा किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, जो दिखने में आसान हो उसको लो तो बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन आसान होगी। दिखने में ये ज़्यादा आसान है, तो यहाँ लिखेंगे 1 से, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है मेरा, उसको एक बार लिख लेता हूँ, वो है मेरा h माइनस टी बराबर 3 है ना। तो यहाँ से मैं h का मान निकालता हूँ, माइनस का t इधर के क्या होगा, प्लस का t, इसे मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया, इसे मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस h के मान को कहाँ से निकाला मैंने, 2 से या 1 से, 1 से निकाला, तो मैं रखूँगा कहाँ पर, 2 में। तो यहाँ लिख देंगे h का मान समीकरण 2 में रखने पर, h का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 क्या है, एक बार लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 है 2h प्लस 3t बराबर 36। यही है प्यारे बच्चों, ठीक है। 2h का मान क्या है हमारे पास, जब भी मान रखोगे ना ब्रैकेट लगा के रखोगे, 3 प्लस t, और पहले से यहाँ पर कितना है 3t, और इधर है हमारा 36, 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, ठीक है, 2 गुणा t 2t, और यहाँ है 3t 36, 3 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5t, प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 6, 36 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा, 30, 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 5 छंग 30, तो हमें t का मान क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। पहला उत्तर सरल हो गया, t का मान हमें मिल चुका है। अब t के मान को उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो, ठीक है। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, h बराबर है 3 प्लस टी, ठीक है, यहाँ रख देंगे 3, t का मान क्या है अपना 6, 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। तो भैया h का मान हो जाएगा 9, t का मान आ जाएगा अपना 6। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्नावली को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला तीसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। हम तीसरा वाला कर रहे हैं, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। अब इसका हल प्रतिस्थापन विधि से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए,
अगर मैं अनुपात निकालूं A1 बट्टा A2 निकालूं, B1 बट्टा B2 निकालूं और C1 बट्टा C2 निकालूं, तो आप क्या देखते हैं, A1 क्या होता है, पहले वाले x का गुणज 3, A2 क्या होता है, दूसरे वाले x का गुणज 9, तो ये आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 तिया 9। B1 क्या होता है, पहले वाले y का गुणज कुछ नहीं तो 1, चिन्ह के साथ माइनस का 1, यहाँ कितना, दूसरा y का गुणज माइनस का 3, तो ये हो गया अपना B2, माइनस से माइनस कटा 1 बट्टा 3, प्लस का इधर लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 C1 पहला अचर पद, और ये भी प्लस का इधर के क्या होगा, माइनस का C2 क्या होगा, दूसरे वाले माइनस का अचर पद, है ना। 3 एक कम 3, 3 तिया 9, तो देख रहे हैं कि भैया तीनों समान है। चूंकि आप देखेंगे कि भैया A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। जब ये स्थिति आती है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, क्या होता है, समपाती रेखा होती है। समपाती रेखा में क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। और अनेक हल में ये प्रतिस्थापन विधि फेल हो जाते हैं। हल जब एक हो, है ना, अद्वितीय हो, तभी हम प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, तभी हम विलोपन विधि लगा सकते हैं, अन्यथा ये विधि फेल हो जाती है। तो आप जब देखोगे तो अनेक हल होगा, ठीक है, अनेक हल में ये विधि नहीं लगती, नहीं लगेगी। अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें क्यों अनेक हल बात बनेगी, अगर ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x माइनस के 3y बराबर 9 है, तो यहाँ से उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, कम से कम 3 बाई तरफ से, 3 का भागा दोनों में चला जाएगा, 3 तिया 9, x बचा 3 एक कम 3, यहाँ पर y बचा 9, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, तो ऊपर ऊपर कट जाता है, 3 तिया 9, तो ये क्या आ गया, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण पहला है, इसमें कोई अंतर है, बिल्कुल भी नहीं। प्रतिस्थापन विधि हल करने के लिए आपको दो अलग अलग समीकरण चाहिए, ये तो दोनों ही सेम टू सेम है ना, इसीलिए इसके अनेक हल हैं, और इसी वजह से इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, चौथे वाले में आ जाते हैं। चौथे वाले में हमें क्या दे रखा है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये पहला समीकरण है। और दूसरा वाला में क्या दे रखा है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। ठीक, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, दशमलव यहाँ एक स्थान के बाद है, दशमलव हटा देते हैं, दशमलव मैं जैसे ही हटाऊंगा यहाँ से नीचे एक आ जाएगा, दशमलव के बाद एक स्थान है तो एक 0 पड़ जाएगा, सेम चीज, दशमलव जैसे ही हटाऊंगा एक आ जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या एक 0 पड़ जाएगा, दशमलव हटाऊंगा नीचे एक आ जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या एक 0 पड़ जाएगा, इसके बट्टे में 10, इसके बट्टे में 10, इसके बट्टे में 10, दोनों सबके बट्टे में 10 10 है, कटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, पहला समीकरण। जब दोनों तरफ बट्टे में समान होगा तो बट्टे से बट्टा कट जाता है। दूसरे वाले समीकरण में आ जाओ, जैसे ये है वैसे ये होगा, दशमलव हटा नीचे एक आ गया, दशमलव के बाद एक स्थान है एक 0 पड़ गया, ठीक है, दशमलव हटा दो। देखो संख्या के आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए मैं 2 ही लिख रहा हूँ, 0 2 नहीं लिख रहा हूँ, पीछे कोई 0 तो उसका मतलब होता है। अब देखो एक आएगा, दशमलव के बाद एक स्थान है एक 0 पड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये चीज होगी, सबके बट्टे में 10 है, कटा, यहाँ बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23, है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब समीकरण बन के रेडी है, कोई सा भी समीकरण ले लो जो भी आपको आसान लग रहा है दिखने में। कौन सा आसान लग रहा है, पहला वाला ले लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, क्या है लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो मैं x का मान निकाल लेता हूं,
प्लस का 3y इधर के क्या होगा माइनस का 3y, ये दो गुणे में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा बट्टे में, बराबर के उधर जाने पे चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, गुणे का है इधर के बट्टे में आ जाएगा। ये हमने यहाँ x का मान निकाल लिया। तो अब इस मान को प्रतिस्थापित करना है समीकरण 2 में, क्योंकि हमने 1 से निकाला है तो रखना होगा 2 में। तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 क्या है एक बार लिख लेते हैं, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ मान रखते हैं 4, जैसे ही मान रखना ब्रैकेट लगा के रखना है। क्या है मान x का 13 माइनस का 3y बट्टे में है 2। यहाँ हमारे पास क्या है प्लस के 5y बराबर 23, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 से अंदर गुणा कर देंगे, ब्रैकेट का सम मतलब क्या होता है गुणा, तो अंदर गुणा करोगे 13 दूनी 26, 2 3 6y, यहाँ पहले से ही उपस्थित है 5y, इधर हमारा है 23। संख्या को एक तरफ लेके आओ, प्लस का 23 इधर के हो जाएगा माइनस का 23, ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस का y, 6 में से एक y घटा दोगे, विपरीत चिन्ह होने पे घटाते हैं, 6 में से 5 घटाओगे एक y बचेगा माइनस का y इधर के क्या हो जाएगा प्लस का y, तो y का मान आ जाएगा 3। y का मान कितना आ जाएगा 3। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है जी। समीकरण नंबर 3 क्या है एक बार लिख लेते हैं, x बराबर है 13 माइनस के 3y, टोटल की पट्टी में है। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं साफ साफ लिख रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, 13 माइनस 3, y का मान कितना है 3, जब भी मान रखो ब्रैकेट लगा के रखो, हल करेंगे 3 3 9 बट्टे में 2, थोड़ा और हल करते हैं, 13 में से 9 घटाएंगे 4 आ जाएगा, बट्टे में है 2, 2 दूनी 4, तो हमें हमारा x का मान कितना मिल गया 2, और y का मान कितना मिला था 3। कोई डाउट दिक्कत नहीं होगी, ये क्वेश्चन हमारा बन गया बड़े आराम से। अब आते हैं हम अगले प्रश्न में, अब हम आ जाते हैं 5वें नंबर पर, ठीक है प्यारे बच्चों, 5वां हम पहले कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। आप कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, ठीक। समीकरण 2 क्या है एक बार लिख लेंगे, हमारे पास है √3x माइनस √8y बराबर 0, यही है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा x या फिर y का मान निकाल लूँगा, तो क्या है देखो माइनस के √8y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के √8y, चिन्ह बदल जाते हैं, और मैं क्या करता हूँ y का मान निकाल लेता हूँ। चलो y का मान निकाल लेते हैं, ये जो √8 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया y मिल गया। हमने निकाला है 2 से, तो रखना होगा समीकरण 1 में, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है एक बार लिख लेते हैं, एक हमारे पास है √2x प्लस √3y बराबर 0, यही है। अब हम क्या करेंगे मान रखेंगे √2x प्लस √3y का मान क्या है हमारे पास, ये है √3 बट्टे में √8, ठीक है, गुणे में है अपना x,
ठीक है, ये हमने y का मान रख दिया बराबर इधर क्या है 0। तो हम देखेंगे कि x हमारा क्या है उभयनिष्ठ है, तो मैंने दोनों में से x निकाला उभयनिष्ठ। यहाँ से क्या हो जाए √2, √2 3 गुणा √3, अंडर अगर सेम चीज़ और 2 बार गुणा हो तो अंडर हट जाता है, 3 आ जाएगा। बट्टे में क्या है यहाँ पर 8 है अंडर का। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इधर है अपना 0, हमें x का मान निकालना है, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा, तो 0 के बट्टे में आ जाएगा √2 प्लस क्या है 3 बट्टे में अंडर का 8। 0 के बट्टे में कुछ भी हो क्या होता है 0 होता है ना। 0 के बट्टे में कुछ भी हो क्या होता है 0 होता है। तो x का मान तो मिल गया, अब इस x के मान को उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 क्या है एक बार लिख लो, y बराबर है √3 बट्टे √8 गुणे में है अपना x, यहाँ मैंने y लिख दिया, यहाँ क्या है x है गुणे में। ठीक है, चलिए मान रखते हैं √3 बट्टे √8 और x का मान अभी क्या है था 0। 0 गुणा कुछ भी हो क्या होता है 0। तो भैया x और y का मान क्या आ गया 0 0 आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बन गया। अब हम आ जाते हैं छठे नंबर पर। छठा वाला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो छठे में आ जाते हैं, दिया है, अंग्रेजी में गिवन बोलते हैं दिया है, ठीक है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी झाड़ लेते हैं, टीचर भी खुश हो जाएगा। तो पहला हमें क्या दे रखा है समीकरण 3x बट्टे में 2 माइनस 5y बट्टे में 3 माइनस के 2। सही रूप में सरल रूप में दे रखा है बिल्कुल नहीं, इसको सरल रूप बनाना है। दूसरा हमारे पास है x के बट्टे में 3 प्लस y के बट्टे में 2 बराबर 13 बट्टे 6। तो इसको हमें सही सही रूप में बनाना है। तो यहाँ देखो लॉसपा निकालेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे, 2 3 6, जब नीचे गुणा करते हैं तिरछे गुणा करते हैं, 3 3 9 गुणा x 9x 2 पंजे 10 10y, और यहाँ पर है हमारा माइनस के 2। ठीक है, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ और क्या कर दूंगा तिरछे गुणा, इसके गुणा इसके साथ बराबर इसके गुणा इसके साथ। ठीक है, करते हैं सरल करते हैं, किसी भी संख्या के गुणा 1 से करने पे वही रहते हैं। 9x माइनस 10y को 1 से गुणा करोगे वही रहेगा, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, समीकरण नंबर 1। और इधर वाला क्या हो जाएगा देखो लॉसपा हो जाएगा 3 दूनी 6, इसके गुणा इसके साथ 2 गुणा x 2x, तिरछे गुणा करेंगे 3 गुणा y 3y, और यहाँ है हमारा 13 बट्टे 6। इसके बट्टे में 6 इसके बट्टे में 6 कटा तो क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 सरल रूप में बन के रेडी है। अब जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करना है। चलो कोई सा भी एक समीकरण लो और उसमें से x या फिर y का मान निकालो। तो मैं समीकरण नंबर 2 लेता हूँ, समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर है 13। यहाँ से मैं x या फिर y का मान निकालूंगा। मैं x का मान निकाल लेता हूँ, प्लस का 3y इधर के क्या होगा माइनस का 3y। ठीक है, और x क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। समीकरण नंबर इसको मैंने क्या मान लिया 3 मान लिया। अब x का मान आपने समीकरण नंबर 2 से निकाला है तो रखना कहाँ होगा
समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या है अपना समीकरण नंबर 1, एक लिख लेते हैं, वो है 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। ठीक है, मान रखते हैं 9, x का मान हमारे पास क्या है 13 माइनस के 3y बट्टे में है 2। ठीक है, यहाँ पर अपने पास है माइनस के 10y माइनस के 12। अब देखेंगे कि भाई ये कट नहीं रहा है, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो भाई 1 लिख सकता हूँ मैं, लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। राशि पर ले लो, नीचे से गुणा कर, 2 कम 2। अब इसके गुणा इसके 73 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। तो 9 गुणे में 13 माइनस 3y, ये यही रहेगा, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20y। ठीक है, यहाँ पर है माइनस के 12। अब अंदर गुणा करोगे, 13 नम्मा कितना होता है 117, और 9 तिया 27y, और यहाँ पर है पहले से ही 20y बट्टे में है 2, यहाँ पर है माइनस के 12। थोड़ा और सरल करेंगे, 117, 27 और 20 दोनों चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा 47y माइनस के, टोटल के बट्टे में है 2, इधर है माइनस के 12। अच्छा, बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, क्या कर दूंगा अब, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ बराबर इसकी गुणा इसके साथ। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या के 1 से गुणा वही रहती है, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। अब संख्या को एक तरफ करेंगे, माइनस का 24 इधर आके हो जाएगा प्लस का 24, माइनस का 47 इधर आके हो जाएगा प्लस के 47। ठीक है, थोड़ा आगे हल करते हैं, इसी पेज में करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको आप जोड़ोगे 7, तो इधर अपना है 47y, इधर जोड़ेंगे संख्या को 4 और 7 11, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 हो जाएगा 4, 141। ये 47 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 47 3 141 होता है, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। y का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों 3। अब y के मान को उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है उसे एक बार लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 3 हमारे पास है x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में है 2। ठीक है, अब मान रखते हैं y का मान है 3। ठीक, हल करते हैं, 3 गुणा 3, 3 3 9 बट्टे में है 2, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचेगा, बट्टे में 2, 2 से घटेगा 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, दोबारा देख सकते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया, एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में 2 नंबर में। ये क्वेश्चन 2 नंबर में काफी बार पूछा गया और इजी है और इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं इतने और इतने को हल कीजिए, इस समीकरण को हल करना है, और इसकी मदद से m का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसको संतुष्ट करता है, y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि हमें m का मान निकालना है, तो मुझे y का और x का मान निकाल के यहाँ पर रखना होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रश्न में, दिया है, ठीक है, जो समीकरण दे रखा है वो उसको आप लिख लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 11 पहला समीकरण है, और अगला समीकरण हमें दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है सारे प्रश्नों को, लेकिन अगर एग्जाम में ना बोला जाए तो किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं।
वैसे ये विधि यहाँ पर विलोपन फटाफट से हो जाती, लेकिन प्रतिस्थापन बोला है तो प्रतिस्थापन सही करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 2 कोई भी ले लो, मैं 2 ले लेता हूँ। समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों, उसे एक बार लिख लीजिए। 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। x का मान निकालो या y का मान निकालो, आपकी सुविधा है। मैं x का मान निकालता हूँ, ज़्यादा आसानी होगी। माइनस का 4y इधर आके हो जाएगा प्लस के 4y, 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, ये x का मान हमें मिल गया। समीकरण नंबर 3 हो गया ये, x का मान मैंने निकाल दिया समीकरण 2 से, तो मुझे रखना कहाँ होगा 1 में। तो यहाँ लिखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण नंबर 1, एक बार लिख लीजिए। 2x प्लस का 3y बराबर है 11। ठीक, मान रखेंगे हम 2x, कोई भी मान रखोगे ब्रैकेट लगाकर। x का मान क्या है माइनस के 24 प्लस का है 4y बट्टे में है 2, प्लस यहाँ हमारे पास कितना है 3y बराबर है 11। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ बचा माइनस के 24 प्लस के 4y प्लस के 3y। तो 4y और 3y कितना होता है 7y, माइनस का 24 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 24, 24 और 11 कितना हो जाएंगे 35, 7 गुणे में इधर के बट्टे में 7 पंजे 35। ठीक है, तो y का मान कितना हो गया 5। y का मान हमें मिल चुका है। अब इस y के मान को उठाकर यहाँ रख दो, हमें x का मान भी मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास x करके समीकरण क्या था माइनस के 24 प्लस के 4y बट्टे में 2, यही था ना। चलो मान रखते हैं माइनस के 24, y का मान है 5, ब्रैकेट लगा के रख दिया। हल करते हैं, यह है 24 4 पंजे 20 बट्टे 2, एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का है तो विपरीत चिन्ह में घटता है। 24 में से 20 घटाओगे 4 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे, 2 दूनी 4। तो भैया x का मान हमें कितना मिल गया माइनस के 2, x और y का मान मिल गया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार जो चीज़ हमें दे रखी है। प्रश्न में हमें कंडीशन दे रखी है y बराबर mx प्लस 3, इसका प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे चूंकि y बराबर है mx प्लस 3, यही है ना। तो मान रखो भैया y का मान हमें मिला है 5, x का मान मिला है मुझे माइनस का 2 और यहाँ पर है प्लस का 3। तो प्लस का 3 बच्चों इधर के हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस के 2m। 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा और यहाँ है माइनस का 2, माइनस का 2 गुणे में इधर के हो जाएगा बट्टे में, 2 एक कम 2। तो प्यारे बच्चों हमें हमारा जो m मिलेगा वो मिलेगा माइनस के 1। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी प्यारे बच्चों नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, एनसीईआरटी का हर प्रश्न खुद में इंपॉर्टेंट होता है। हर एक प्रश्न कई बार 5 बार 10 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे हम आ जाते हैं। इसके कई सारे पार्ट्स हैं, सारे शानदार पार्ट्स हैं। कर निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को बनाइए। पहले प्रश्न पढ़ना होगा और फिर समीकरण बनाने होंगे और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, उसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले प्रश्न में आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसे 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है। कह रहे दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाना 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो भैया दो संख्या है, तो जब दो संख्या होगी तो एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। मैंने मान लिया कि वो जो बड़ी संख्या वो x है और छोटी संख्या मैंने y मान ली। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हल में, क्या लिखोगे, माना माना बड़ी संख्या मैंने मान ली x तथा छोटी संख्या मैंने मान ली y। ठीक है, प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न में आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला गया कि संख्याओं का अंतर 26, यानी कि बड़े में से अगर छोटा घटा दे, अंतर में बड़े में से छोटा ही करते हैं, तो कितना आना चाहिए, 26। ये पहला शर्त, सबको पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या है कि जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो x का मान बना बनाया मिल गया, x के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दो। तो क्या लिखेंगे, x प्रतिस्थापित ऑलरेडी है ना यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर एक हमारे पास क्या है, लिख लो, चूंकि x माइनस वाई हमारे पास है 26, तो x का मान हमारे को क्या मिला, 3y। पहले से क्या है यहाँ पर उपस्थित y, तो 3y में से 1y घटाएंगे तो आ जाएगा 2y। इधर है 26, 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y का मान आ जाएगा 13। y का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 13 आ जाएगा। छोटी वाली संख्या कितनी होगी, 13 होगी। इस y के मान को उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दो या 1 में रख दो, जो आपको सही लगे। यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या एक बार लिख लेते हैं, x बराबर है 3y। ठीक है, y का मान है 13, तो 13 तिया 39। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, कह रहे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये जान लीजिए संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक और एक होता है पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 आए तो उन दोनों कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। जब दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आए उसे हम संपूरक कहते हैं। तो एक बड़ा कोण बोला है, एक छोटा बोला है, तो बड़े वाले को x मान लो, छोटे वाले को y मान लो। अगर हम इन दोनों कोणों को हम जोड़ते हैं तो इनका योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते माना बड़ा कोण मैंने क्या मान लिया, x तथा छोटा कोण इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, तो जब बच्चा प्रश्न पढ़ता है तो उसको लगता है कि यहाँ एक ही शर्त दे रखा है ना, परंतु नहीं, यहाँ 2 शर्त है। देखो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न में क्या बोला गया है कि जो बड़ा कोण है, ठीक है,
बड़ा कोण को अपने एक्स बोले, ये जो बड़ा कोण है वो छोटे वाले कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया है, ठीक है, समीकरण 1 मान लेना, ठीक। किसी को भी समीकरण को हम 1 व 2 मान सकते हैं। उसके बाद हमें ये बोला गया है चूंकि कोण समपूरक है, दूसरा कंडीशन आपके वर्ड्स में छुपा हुआ है, समपूरक कोण, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि कोण समपूरक है। जब समपूरक कोण होता है तो समपूरक कोण में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि दोनों कोणों का योगफल, कितना होता है, 180 डिग्री, ये होता है। अब हमें क्या करना है, एक्स का मान निकल चुका है, उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देना है, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है एक बार लिख लीजिए, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180। हमें x का मान रखना है, x का मान क्या है, y प्लस के 18, यहाँ पहले से ही प्लस का y है, y और y कितने y हो जाएंगे, 2y। संख्या को एक तरफ लिखोगे, प्लस का 18 इधर आके हो जाएगा माइनस के 18, ठीक है। तो घटाएंगे तो 10 में 60 घटाएंगे 2, 162 बचेगा, ठीक है। 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 × 16, 2 × 1 2। तो प्यारे बच्चों y का जो मान आएगा वो आएगा 81 डिग्री, आंसर। y का मान आ गया, छोटा वाला कोण हमें 81 मिला। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 2 एक बार लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारे पास है x बराबर था y प्लस 18, ठीक है। तो मैं y का मान रख देता हूँ, कितना है 81 और यह 18, जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 99 डिग्री, आंसर। तो छोटा वाला कोण 81 डिग्री होगा, बड़ा वाला कोण 99 डिग्री होगा। इजी क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इजी सा प्रश्न लेकिन इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 38,000 रुपये में 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, माना एक बल्ले का मूल्य मैंने क्या मान लिया, x रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य ये मैंने मान लिया y रुपए, ठीक है। तो हम आ जाते हैं प्रथम शर्त में, प्रथम शर्त में ये बोला गया प्यारे बच्चों कि 7 बल्ले और 6 गेंद, एक बल्ले की कीमत x रुपये, तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x। 7 को x से गुणा कर दोगे, इस पेन की कीमत मान लेते 5 रुपए, तो ऐसे 2 पेन की कीमत कितनी होगी, 10 रुपए। 2 को 5 से गुणा कर दिया, एक बल्ले की कीमत x रुपए, तो 7 बल्ले की कीमत क्या होगी, 7 को x से गुणा कर देंगे 7x, और 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी, 6y। बल्ले और गेंद की जो कुल कीमत है, कुल मतलब योगफल कितनी है, 3800 है। तो ये पहला समीकरण आ गया। इसी प्रकार आ जाओ दूसरे शर्त में, द्वितीय शर्त अनुसार, तो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त में क्या बोला गया बच्चों कि 3 बल्ले यानी कि 3x और 5 गेंद यानी कि 5y,
इनकी जो कुल कीमत है वो है 1750। तो दोनों समीकरण बन के रेडी हैं। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं। मैं समीकरण दूसरा ले रहा हूं, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 एक बार लिख लेंगे। हमारे पास है 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ से आप x का या y का मान जो भी निकालना चाहे निकालो। तो मैं y का मान निकाल लेता हूँ। 5y 1750 प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x। तो y का मान क्या हो जाएगा? 1750 माइनस 3x। ये 5 गुणे में है, इधर आके आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, ये y का मान मुझे मिल गया। ठीक, इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। मैंने 2 से निकाला है तो मुझे 1 में रखना होगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या है भैया? समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं एक बार। 7x प्लस 6y बराबर 3800, 3800। ठीक है जी, मान रखते हैं 7x 6, y की जगह पे आ जाएगा 1750 माइनस का 3x बट्टे में 5, और इधर हमारे पास है 3800। ठीक है, अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लेंगे क्योंकि इससे ये कट नहीं रहा है। अब आपको लेना है लॉशअप। लॉशअप क्या होगा? 5 एकम 5, तिरछे गुणा करेंगे। 7 5 7 35 x। अब हमें क्या करना है? इसके गुणा 1 से करेंगे। 1 से गुणा करने पे चेंज नहीं होता है तो 6 से अंदर गुणा कर देंगे। 6 गुणा 0 0, 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, हासिल लगा 4, 6 कम 6 और 4 10। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 6 18x और इधर हमारे पास है 3800। थोड़ा और हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना, कैलकुलेशन ही है। तो 38 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 17x और यहाँ पे बचेगा 10,500। बट्टे में हमारे पास है 5, इधर हमारे पास है 3800। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 ले लूँगा, कर दूंगा। अब हमें करनी होगी तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, तो गुणा करने पे क्या आ जाएगा? किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है ना, 10,500। और ये 5 से गुणा हो जाएगा। 5 गुणा 0 0, 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगा 4, 5 तिया 15 और 4, 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, तो संख्या को एक तरफ लिखेंगे 17x, यह 19,000 है ना। 00, 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल लगा 4, 5 तिया 15 और 4 19। ठीक है, और ये आ जाएगा 10,500। घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8,500 बचेगा। यहाँ पर है 17x। ऊपर ऊपर कट देखो, ये 17 गुणे में था कि बट्टे में आएगा, ऊपर ऊपर कट जाता है। 17 पंजे 85, पीछे से 2 0। तो x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 500 रुपये। ठीक, कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो हमें जो बल्ले की कीमत मिली वो मिली 500 रुपये। अब इस x का जो मूल्य है वो हमें किसी भी एक समीकरण में रख देना है, तो तीसरे में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि y बराबर हमारे पास है 1750 माइनस के 3x बट्टे में 5। ठीक है, यहाँ मान रखेंगे 1750, 3 x का मान कितना है बाबू? 500 रुपये है, बट्टे में है 5। 1750, 5 तिया 15, पीछे से 2 0, बट्टे में है 5। घटा देंगे तो 250 बचेगा, बट्टे में है 5। काटिए, 5 बचे 25, पीछे से 0, यानी कि एक गेंद की जो कीमत होगी, जो मूल्य होगा वो 50 रुपये, वो 50 रुपये होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब कुछ जो प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत ही तगड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
ठीक है, इस ये जो क्वेश्चन है ये वाला तो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, जितना मोस्ट लगा लो उतना कम है, हर साल आता है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये बताना है। अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये भी हमें बताना है। देखो ये हमारा रास्ता है, जैसे आप इस ऑटो में बैठते हो, ये मान लेते हैं हमारा ऑटो है। ठीक है, ये हमारा क्या है बाबू, ऑटो है, और ये हर किलोमीटर पे है। देखो जैसे इस ऑटो में आप बैठोगे आपको कुछ रुपए देने ही देने, और उसके बाद जितने किलोमीटर आप चलोगे हर किलोमीटर का कुछ ना कुछ रुपए आपको देना है, फिक्स है वो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ऑटो में बैठते ही हम मुझे एक्स रुपये देना है, और हर 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो वाई रुपये है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा जो फिक्स है ऑटो में बैठते ही, माना भाड़ा मतलब होता है किराया, माना नियत भाड़ा कितना है, एक्स रुपये है, तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा या किराया जो लिखना चाहो वो मैंने मान लिया वाई रुपये। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त में क्या है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप ऑटो में चलोगे एक्स रुपये देने ही है, और 10 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चल रहे हो, 1 किलोमीटर का वाई रुपये, 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10 वाई। तो ये आपका फिक्स हो गया, और ये तो आप चल रहे हो, तो दोनों का जो मिलाकर कीमत हो रहा है वो कितना हो रहा है, 105 रुपये हो रहा है। समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आ जाओ द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना, 155 रुपये। जैसे ही आप टैक्सी में बैठोगे एक्स रुपये आपको देने ही, प्लस 15 किलोमीटर चले तो 15 वाई रुपये आपको देने हैं, तो कुल कीमत कितनी आ रही है, 155 आ रही है। समीकरण नंबर 2। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 एक बार लिख लो। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस 10y बराबर 105। तो यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं, प्लस का 10y इधर आके क्या होगा, माइनस के 10y। प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर रहे हैं, x का मान मैंने समीकरण 1 से निकाला, तो रखना कहाँ होगा, दूसरे में। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 2 एक बार लिख लेते हैं, x प्लस 15y बराबर 155 है ना, यही है अपने पास। तो x का मान कितना है 105, और माइनस का 10y, प्लस का यहाँ पर है 15y, और इधर है अपना 155। तो देखो 15 में से 10y घटाएंगे 5y बचेगा, संख्या को एक तरफ ले लोगे, प्लस का 105 इधर आके माइनस का 105 हो जाएगा। 155 में से 105 घटाएंगे क्या बचेगा, 50। 5 गुणे में इधर के बट्टे में आना है, 5 कम 5 पीछे से 0, तो y का मान कितना आ गया 10। यानी कि हर किलोमीटर का जो आपको किराया देना है अतिरिक्त वो 10 रुपये देना है। y का मान समीकरण 3 में रख दो, चूंकि x बराबर क्या है हमारे पास 105 माइनस का है 10y। ठीक है, तो यहाँ मान रखेंगे 10, y का मान है 10, तो 105 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो x का मान कितना है बाबू, 5 रुपये है। यानी कि
टैक्सी में जैसे ही बैठोगे 5 रुपये तो भैया देने ही देने हैं, ये चीज़ तो हो गई। अब प्रश्न में ये बोला है, क्या बोला है कि भैया 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने रुपए देना होंगे, तो वो भी मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 25 किलोमीटर के लिए यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार 25 किलोमीटर के लिए। जैसे टैक्सी में बैठेंगे 100 रुपये देना है, 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा प्लस 25y। एक्स हमें मिला है 5 और y का मान हमारे पास है 10। 5 25 गुणा 10 250, 250 में 5 जोड़ेंगे 255 रुपये हो जाएगा। यानी कि हमें 255 रुपये देने हैं 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। ये प्रश्न भी बन गया बड़े आराम से। अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है बड़े नंबर में। कह रहे किसी भिन्न के अंश और हर में अगर 2 जोड़ दें तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान लेते हैं, माना वह भिन्न, जो भिन्न है अंश बट्टा हर के रूप में होता है, तो मैंने मान लिया कि वो x/y है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं। तो पहले कंडीशन में आ जाओ, प्रथम शर्त में, तो यहां लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। शर्त का अनुसार लिखो या शर्त से लिखो, जो आपको सही लगता है वो लिख सकते हो, दोनों ही अच्छे हैं। प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि जो भी आपका भिन्न है x/y है, अगर उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो, ऊपर में भी 2 जोड़ो, अंश में 2 जोड़ो, नीचे हर में भी 2 जोड़ो, तो वो 9/11 हो जाती है। अब हमें क्या करना है, तिरछी गुणा कर देनी है, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ। तो 11 गुणा x, ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22। यहाँ हो जाएगा 9 गुणा y, 9y, 9 दूनी 18। x और y को एक तरफ लिखेंगे, प्लस का 9y इधर आके हो जाएगा माइनस के 9y, प्लस का 22 इधर आके होगा माइनस के 22। बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे, विपरीत चिन्ह में घटाते हैं तो आ जाएगा 4, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। तो ये पहला समीकरण आ गया पहले शर्त से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं द्वितीय शर्त में, तो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि जो भी आपका भिन्न है, अगर उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, ऊपर भी 3 जोड़ो, हर में भी 3 जोड़ो, तो वो 5/6 हो जाती है। क्या कर देंगे, तिरछी गुणा फिर से, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 6 गुणा x, 6x, 6 3 18, 5 गुणा y, 5y और 5 3 15। ठीक है, 5y इधर है, प्लस का इधर के क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 18 इधर के क्या होगा, माइनस का 18 हो जाएगा। 15 में से 18 घटाएंगे, क्या बचेगा, माइनस के 3। बड़े में से छोटा वाला घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लगता है। चलिए, अब हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण नंबर 2 एक बार लिख लो, 6x माइनस के 5y बराबर है माइनस के 3 के। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं x का मान, तो ये माइनस के 5y इधर आगे हो जाएगा प्लस के 5y, छह गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में। ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। x का मान हमने निकाल दिया। समीकरण 2 से निकाला था, तो समीकरण
एक में रखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर क्या है प्यारे बच्चों? समीकरण नंबर एक लिख लेते हैं, 11x माइनस के 9y बराबर है माइनस के 4। ठीक है जी, 11x का मान है माइनस का 3 प्लस के 5y बट्टे में 6, और यहाँ पर है माइनस के 9y, इधर है माइनस के 4। ठीक, अब हल करेंगे। देखो कुछ कट नहीं रहा है तो इसके बट्टे में मुझे लेना पड़ेगा, कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ। अब आ जाएगा लॉसपा, नीचे से गुणा करेंगे, 6 कम 6 तिरछे गुणा, 1 गुणा 11 11 ही रहता है, तो 11 से अंदर गुणा कर देंगे, 11 3 33, 11 5 55, इसके गुणा इसके साथ 6 9 54 बट्टे में 6, इधर है अपना माइनस के 4। हल करो, माइनस के 33, 55 में से 54 घटाएंगे, एक y बचेगा बट्टे में 6 माइनस के 4। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिखेंगे। अब क्या करना होगा? तिरछे गुणा। तिरछे गुणा तब करते हैं जब कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो तिरछे गुणा ही करना है। हल में किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, माइनस 33 प्लस वाई, 1 का माइनस 33 प्लस वाई, 6 चौको 24। संख्या को एक तरफ लिखते हैं, माइनस का 33 इधर आके आ जाएगा प्लस के 33, 33 में से 24 घटाओगे, वाई का मान क्या आ जाएगा? 9, 6 और 3 9। वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, एक्स का मान मिल जाएगा। चूंकि एक्स बराबर है -3 प्लस 5y बट्टे में 6, तो यहाँ मान रख देते हैं। y का मान है 9 बट्टे में 6, 5 9 45 बट्टे में 6, 45 में से 3 घटाओगे 42, 6 7 42। x का मान कितना आ गया? 7। x भी मिल गया, y भी मिल गया, है ना। इसलिए जो हमारा भिन्न होगा, भिन्न हमने क्या माना था? x बट्टा वाई, तो हमें x कितना मिला है? 7, y कितना मिला है? 9, तो हमें हमारा उत्तर मिल गया 7 बट्टे 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लगभग हर साल आता है, हर साल आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल इस क्वेश्चन को सबसे बड़े नंबर पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयु वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भिन्न वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर टाइप का एक प्रश्न आपको आना चाहिए। आयु भिन्न, है ना। कह रहे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। जैकब बड़ा है, मतलब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है ये आपको बतानी है। तो दोनों की वर्तमान आयु पहले मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है? अभी की आयु x वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, वो मैंने क्या मान ली? y वर्ष। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त से, अब जब भी आयु वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, तो पहले 5 वर्ष बाद देखो, अगर अभी मेरी उम्र 20 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 25, 5 जोड़ दिया, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु हमें निकाल लेनी है। क्या लिखेंगे? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु
अभी x है तो 5 साल बाद क्या होगी, 5 जोड़ देंगे, फिर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अभी y वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, 5 हमने जोड़ दिया। अब आ जाओ प्रश्न में। इसलिए बाप बड़ा है बेटे से, कितना बड़ा है, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुना, अति गुना है बाप। तो हमें क्या करना है, एक तरफ बाप को लिखना है, एक तरफ बेटे को लिखना है। यह है बाप जो कि बड़ा है, यह है बेटा जो कि छोटा है। तो हमेशा जितना गुना होता है वो छोटे वाले में लगे। 3 गुना बोला है तो छोटे वाले में 3 से गुना कर दो, बीच में लग जाएगा बराबर। हल करेंगे, x + 5, 3 से अंदर गुना करोगे, 3 गुना वाई, 3 वाई, 3 ही बचे 15। संख्या को एक तरफ लिखो, वाई एक्स वाई को एक तरफ रखो, प्लस का 3 वाई इधर रखे, माइनस का 3 वाई, प्लस का 5 इधर रखे, माइनस के 5। तो x माइनस का 3 वाई क्या आ गया, 10। पहले शर्त से हमें पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीय शर्त में। यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है दोस्त, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। अगर अभी मेरी उम्र 20 साल है तो 5 साल पहले क्या होगी, 15, 5 हमने घटा दिया तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व चेकअप की आयु। अभी 1 साल है, 5 वर्ष पूर्व में घटता है, इतना हो जाएगा, 5 हमने कम कर दिया, x था तो 5 कम कर दिया। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। अभी y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले 5 कम कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न में। 5 वर्ष पूर्व कितना था, 7 गुनी था, 7 गुना था। तो इधर लिखो बाप, इधर रखो बेटा। तो छोटे वाले में गुणा होता है कितना, 7 गुना था, छोटे वाले में 7 से गुणा कर दो, बीच में लग जाएगा बराबर। ठीक, इधर है x - 5, 7 से गुणा करेंगे, 7 गुणा वाई, 7 वाई, 7 पंजे 35। x और y को एक तरफ लिखेंगे, प्लस का 7 वाई इधर आगे हो जाएगा, माइनस का 7 वाई, माइनस का 5 इधर आगे हो जाएगा, प्लस का 5। तो x - 7 वाई यहाँ आ जाएगा माइनस के 30। समीकरण 1 और 2 हमारे बन के रेडी हैं। अब आपको इनको क्या करना है, विलोपन विधि तो लगा नहीं पाओगे, वही सबसे आसान होती है, लेकिन हमने प्रतिस्थापन से ही करना तो प्रतिस्थापन से ही करते हैं। विलोपन विधि आपको दूसरे वाले प्रश्नावली में सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से समीकरण नंबर 2 में आ जाता हूँ। यहाँ लिखते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, समीकरण 2 से। पहला आसान था दिखने में, बट मैंने जानबूझ के दूसरा लिया कि किसी को भी लो क्वेश्चन बन जाता है। x का मान निकालते हैं, माइनस का 7 वाई, इधर आके क्या होगा, प्लस के 7 वाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x का मान आ गया, हमने 2 से निकाला तो रखना कहाँ होगा, 1 में। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 1, x - 3y बराबर है 10। तो x का मान कितना है, माइनस का 30, प्लस का है 7 वाई, ऑलरेडी यहाँ पर है माइनस के 3 वाई, इधर है 10। तो 7 वाई में से 3 वाई घटाओगे क्या बचेगा, 4 वाई, माइनस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 30। ठीक है, 4 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, 4 कम 4 पीछे से 0। सो वाई का मान क्या आ गया, 10। यानी कि जो बेटे की उम्र है वो 10 वर्ष है। जैकब के पुत्र की उम्र कितनी है, 10।
अब इस y के मान को उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख देते ना 3 में, चूंकि x बराबर है मेरे पास -30 प्लस के 7y है, तो हम क्या करेंगे, 7y का मान कितना है 10, ये रख दिया, 7 दाई 70, 70 में से 3 से घटाओगे 40 आ जाएगा। तो जैकब की जो उम्र है वो 40 वर्ष है और जो पुत्र की उम्र है उसकी 10 वर्ष है। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली भी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने स्कूल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो वीडियो है प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th गणित, क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 हिंदी मीडियम, ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड है ना, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि बिल्कुल फ्री है।